Hello everyone, this is our second chapter in 9th class geography. यानी 9th क्लास की जो ज्योग्राफी की बुक है उसमें हमारा सेकंड नाम ये चैप्टर है जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया भारत के भौगोलिक भाग, जिसमें हमने अपने सेकंड चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना कि व्हाट इज़ द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। उसमें हमने सबसे पहले द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में जाना, जिसमें हमने जाना द हिमालयन माउंटेन्स में भी हमने माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी उसके बारे में जो जाना, ग्रेट हिमालयाज, उसके बाद शिवालिक और हिमाद्री और हिमाचल, इन सब के बारे में हमने जाना। ठीक है, अब इसी को कंटिन्यू करते हुए द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज, यानी जो द ब्रह्मपुत्र है, द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। ईस्टर्न मोस्ट जो बाउंड्री है हिमालयाज की उसको मार्क करता है। बियॉन्ड द दिहांग gorge, the Himalayas bend sharply to the south and spread along the northern boundary of India. यानी इंडिया का जो नॉर्थन बाउंड्री है उसको घेरे हुए है ये हिमालय से। दे आर नॉन एज द पूर्वांचल ऑफ द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। जो ईस्टर्न हिल्स हैं, उत्तरी पहाड़ियाँ हैं, उसको पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। These hills running through the northeastern states are mostly composed of strong sandstones. ये पहाड़ियाँ, ये hills running मतलब ये जो पहाड़ियाँ हैं ये मतलब बिखरी हुई हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज़्यादातर जो बनी हुई हैं स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो उत्तर में स्टेट्स से हैं जितने भी, वो सब स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बने हुए हैं। विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स, जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, चट्टाने हैं। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, जो घने जंगलों से ढकी हुई हैं। दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज, ये ज़्यादातर पैरेलल श्रृंखला में और घाटियों में है। द पूर्वांचल comprises द पटकाई हिल्स, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। और जो पूर्वांचल है उनमें शामिल है ये सारी पहाड़ियाँ, पटकाई हिल्स, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स और द मिजो हिल्स। ये जो है एक तस्वीर है मिजो हिल्स की पहाड़ियों की, देखिए। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है, जो नेक्स्ट हमारा फिजिकल फीचर है, उसका नाम है द नॉर्थर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान। द नॉर्थर्न प्लेन्स हैज बीन फॉर्म्ड बाय द interplay of the three major river systems, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra along with their tributaries. जो नॉर्थर्न प्लेन्स हैं, उत्तरी मैदान है, वो उसमें ये तीन मुख्य नदियाँ शामिल हैं जिनका नाम है इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, अपनी और भी उपशाखाओं के साथ, इसकी छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके साथ। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सोइल, ये जो मैदान है उत्तरी मैदान उत्तर भारत, ये पूरी तरह से एलुवियल सोइल से बना हुआ है, उपजाऊ भूमि, उपजाऊ मिट्टी से, मृदा से। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन अ वास्ट बेसिन लाइंग एट द foothills ऑफ द हिमालयाज ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन। और जो एलुवियम है, यानी जो उपजाऊपन है, एलुवियम है, वो इसका डिपोजिशन, इसका जो जमाव होता है इन अ वास्ट
basin lying at the foothills of the Himalayas. जो हिमालय की पहाड़ियों की चोटियां हैं उस पर होता है. lying at the foothills, जो बिखरी हुई हैं हिमालय की मिलियंस ऑफ ईयर्स, हजारों सालों से इस प्लेन को उपजाऊ बनाती है. इट्स स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. यह लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई है. द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 330 किलोमीटर ब्रॉड. ये जो मैदान है उत्तरी मैदान, ये 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से लेकर 332 किलोमीटर चौड़ा है. इज अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न, यानी ये सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेटेड है, सबसे ज़्यादा घने हैं. कहने का मतलब है और भी इसके जो फिजिकल पार्ट्स हैं इंडिया के, उन सब में जो नॉर्थन प्लेन्स है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, लोगों को रहने के लिए यहाँ पर ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ हैं. इसीलिए क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ है, यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेती पर डिपेंड होते हैं. अपनी जो रोज़ाना की ज़िंदगी है उसको चलाने के लिए इसी पर डिपेंड है. इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में जनसंख्या है. With a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a productive part of India. यानी देखिए with a rich soil cover combined, यानी जो यहाँ की जो मिट्टी है बहुत ही मतलब रिच है, धनी है ना, और with adequate water supply, और पर्याप्त मात्रा में पानी की भी उपलब्धता है यहाँ पर, और इन्हीं सारी फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस हैं, और जो एग्रीकल्चरल के मतलब से पर्पस से बहुत ही प्रोडक्टिव पार्ट है इंडिया का. इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग रहते हैं. द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्थर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्विंग इन डिपोजिशनल वर्क, और जो नदियाँ हैं जो नॉर्थर्न माउंटेन्स से बहती हैं वो हैं इसमें डिपोजिशनल वर्क का काम करती है. इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस, और जैसे जैसे नीचे आएंगे लोअर कोर्स पर है ना, ड्यू टू जेंटल स्लोप के कारण जो वेलोसिटी है नदी की वो घट जाती है. which results the formation of riverine islands, जो riverine islands को बनाता है. riverine islands मतलब जो बहुत ज़्यादा inhabited होते हैं. तो मजूली जो है ब्रह्मपुत्रा में, मजूली एक ऐसा आइलैंड है जो सबसे ज़्यादा inhabited है, सबसे ज़्यादा बसा हुआ है वर्ल्ड में, दुनिया में. The rivers in their lower course is split into numerous channels due to the deposition of silt. These channels are known as distributaries. और जो नदियाँ हैं उनके लोअर कोर्स हैं, छोटे मतलब उनके भी और छोटी शाखाएं हैं, कई सारे चैनल्स हैं, और इन चैनल्स की डिपोजिशन से ही जो नदियाँ हैं वो जानी जाती हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज, इसकी शाखाएं. The northern plain is broadly divided into 3 sections. और जो northern plains है 3 sections में divide है. The western part of the northern plain is referred to as the Punjab plains. और जो western part है northern plain का उसे पंजाब plains कहा जाता है. Formed by the Indus and its tributaries. और यह इंदस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उससे बना हुआ है. और जो द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान, और इस प्लेन का, इस नॉर्थर्न प्लेन का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में बसा हुआ है, पाकिस्तान में लेटा हुआ है. द इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, वो है इंदस और इसकी ट्रिब्यूटरीज. द झेलम, द चेनाब, है ना, the Ravi, the Bias and the Satluj originate in the Himalayas.
द झेलम, द चेनाब, द राबी एंड द ब्यास एंड द सतलज, ये सब इसकी ओरिजिनेट होती हैं इन द हिमालयाज। हिमालय से ही ये सारी नदियाँ शुरू होती हैं। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दाओस, यानी ये जो सेक्शन है मैदानों का, ये दाओब भी कहा जाता है। ठीक है, दाओब क्या होता है, डू यू नो? दाओब इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। दाओब दो शब्दों से मिलकर बना है। डू मीनिंग टू और आ मीनिंग वाटर, यानी दो दो तरह का वाटर। सिमिलरली पंजाब इज ऑल्सो मेड ऑफ टू वर्ड्स, पंज मीनिंग फाइव एंड आ मीनिंग वाटर, यानी जो पंजाब है वो 5 नदियों से बहता हुआ एक स्टेट है। ठीक है, यानी पंजाब में 5 तरह की नदियां बहती हैं। द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर्स, और जो गंगा प्लेन है वो घाघर और तीस्ता नदियों में बिखरा हुआ है, एक्सटेंड्स है। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, यह नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उसमें भी फैला हुआ है। हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट। पर्टिकुलरली इन आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन, यानी दिल्ली, जो हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली थोड़े से इसके झारखंड के हिस्से और पश्चिम बंगाल और टू इट्स ईस्ट, इसके ईस्ट में पर्टिकुलरली इन आसाम में ब्रह्मपुत्र लाइज में बसे हुए हैं। द नॉर्थन प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट एंड विद नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ, और जो नॉर्थन प्लेन्स है वो आर जनरली डिस्क्राइब्ड, मुख्य रूप से सामान्य रूप से डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड, समतल भूमि के लिए, विद नो वेरिएशंस, कोई भी इसमें वेरिएशंस नहीं है और कोई भी इसका रिलीफ नहीं है। इट इज नॉट ट्रू, यह सही नहीं है। These vast plains also have diverse relief features, इसके जो विशाल जो मैदान है वो बहुत ही रिलीफ फीचर्स रखते हैं। According to the variations in relief features, the northern plains can be divided into 4 regions, यानी northern plains को इन वेरिएशंस के साथ 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। The rivers, after the descending from the mountains, deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 kilometers in width, lying parallel to the slopes of the शिवालिक्स। और जो नदियां हैं मतलब डिसेंडिंग हो जाती हैं, घटती हुई क्रम में फ्रॉम द माउंटेन्स, पहाड़ों से, डिपोजिट पेबल्स, जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं उन्हें डिपॉजिट करती है एक नैरो बेल्ट में 8 से लेकर 1600 किलोमीटर तक चौड़ाई में, पैरेलल और ढालों पर ऑफ द शिवालिक की। इट इज नॉन एज भावर, ये भावर कहलाती है। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भावर बेल्ट, और जितनी भी जलधाराएं हैं वो सब इस भावर बेल्ट में डिसअपियर हो जाती है। साउथ ऑफ दिस बेल्ट, इस बेल्ट के दक्षिण में, the streams and the rivers re-emerge and create a wet, swampy and marshy region. इस बेल्ट के दक्षिण में जो जलधाराएं हैं नदियों की वो रिमर्ज हो जाती हैं, ठीक है, दोबारा से मिल जाती हैं और क्रिएट अ वेट, एक इसमें स्वैम्पी और मार्शी रीजन जो है वो क्रिएट कर देती हैं, जिसे तराई के नाम से जाना जाता है। यानी एक ऐसा एरिया जहाँ जो गीला होता है, दलदली होता है और थोड़ा सा चिपचिपा होता है। दिस वॉज अ थिकी फॉरेस्टेड, यह बहुत घना जंगल वाला होता है। फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, जंगलों से, जंगली जीवन से भरा हुआ होता है। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, और जंगलों को साफ कर दिया गया था, है ना, एग्रीकल्चर को, खेती बाड़ी को क्रिएट करने के लिए
एंड एग्रीकल्चरल लैंड को बनाने के लिए, एंड टू सेटल माइग्रेंट्स, और जितने भी माइग्रेंट्स थे पाकिस्तान से आने वाले, जब पाकिस्तान से डिवाइड हुआ है हमारा इंडिया, तो उस वक्त जितने भी माइग्रेंट्स थे वो यहाँ पर सेटल डाउन हो गए. लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन, और इस रीजन में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है. ठीक है. द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम, और जो लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्थर्न प्लेन का वो एलुवियम से मतलब धनी है, ओल्डर है, पूरा बहुत ही से प्राचीन है. इट लाइज एबव द flood plains of the river and represents a terrace like feature. और जो इसका जो एबव पार्ट्स है फ्लड प्लेन्स, वो नदियों का वो रिप्रेजेंट करता है एक टेरेस लाइक फीचर. दिस पार्ट इज नॉन एज भांगर. ये जो हिस्सा है वो भांगर के नाम से जाना जाता है. ठीक है. द सोइल इज इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्कोरियस डिपॉजिट. इस रीजन की क्षेत्र की जो मिट्टी होती है बहुत ही मतलब कैल्कोरियस होती है. लोकली नॉन एज कंकर, यानी कंकर के नाम से जाना जाता है. द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फुट हिल्स फूड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर. यानी दो तरह की मिट्टी हमारी होती है, एक बांगर एक खादर. तो बांगर होती है ओल्ड काइंड की, और खादर होती है न्यू टाइप की. ये न्यू होती है या यंगर मिट्टी, यंगर डिपॉजिट्स है ना, दे आर रिन्यूड, जिसे रिन्यूड बनाया जा सकता है ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल, और ये एक मतलब उपजाऊ होती है. दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, और ये जो मिट्टी होती है वो एग्रीकल्चर के लिए अच्छी होती है, इंटेंसिव होती है, आइडियल इंटेंसिव एग्रीकल्चर. ठीक है. तो बांगर मिट्टी जो होती है पुरानी किस्म की मिट्टी, कंकरीली मिट्टी है ना, और खादर जो होती है वो नई होती है, सिल्टदार होती है, चिकनी होती है, उपजाऊ होती है. ओके. अब नेक्स्ट हम वीडियो में द पेनिनसुलर प्लेटू को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे. थैंक यू.